नमस्कार दोस्तों, वेस्टीज सुपर किंग्स में आपका स्वागत है। वेस्टीज सुपर किंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपको वेस्टीज से जुड़ी नई नई जानकारियां देते हैं और सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप हमारी नई नई अपडेट्स देना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और साथ में एक बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली अपडेट्स टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, आज हम आपको मिलवा रहे हैं मिस्टर भुवन चंद शर्मा जी से। शर्मा जी वेस्टीज में एक जाना माना नाम है और क्राउन डायरेक्टर के लेवल पर हैं। आज हम आपसे कुछ सक्सेस टिप्स जानना चाहेंगे वेस्टीज से रिलेटेड और एमएलएम इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो पहले मैं आप दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज भुवन शर्मा जी की इनकम करीब 3.5 लाख रुपए महीना से भी ज्यादा है, जो कि एक अपने आप में एक नया कीर्तिमान है वेस्टीज में और एक एमएलएम इंडस्ट्री में। तो आइए जानते हैं कि शर्मा जी ने ऐसा कैसे किया और इनकी सक्सेस का राज क्या है। तो शर्मा जी हमें बताएंगे कि आप एमएलएम इंडस्ट्री ज्वाइन करने का फैसला कब लिया और क्यों लिया। सबसे पहले तो नमस्कार सारे दर्शकों को। एक्चुअली ये जो डिसीजन था ये कोई रातों रात लिया गया डिसीजन नहीं था फ्रेंड। मेरे साथ लगभग आज से 2 साल पहले एक हादसा हुआ था, फरवरी 2016। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने 12 साल एक अदर अन्य नेटवर्क एक अदर इंडस्ट्री को दिए जहां पे मैंने काम किया ऑलमोस्ट 12 साल। लेकिन उस इंडस्ट्री के साथ काम करते करते मेरे अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज आने लग गई और जब इनसिक्योरिटीज आई तो एक मेरे साथ हादसा हुआ। मेरा फरवरी 2016 के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ जिसके दौरान मेरे को घर में 10 महीने बैठना पड़ा। तब मैं फाइंड आउट कर रहा था कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री के साथ काम करूं, क्योंकि उस दौरान मेरे घर का जो इनकम था वो बिल्कुल जीरो हो चुका था। फिर मैं फाइंड आउट कर रहा था कि मैं कौन सी ऐसी इंडस्ट्री के साथ काम करूं, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से हूं, मेरे पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है एक इंडस्ट्री के अलावा, और सबसे बड़ी चीज की कोई ऐसा बैकअप भी मेरे पास नहीं था पहले से। तो जब मैं फाइंड आउट कर रहा था ये सारी चीजें, तो मेरे को वहां से ये चीज जानने को मिली कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां से आप बगैर पैसा लगाए, बगैर एक्सपीरियंस के और बगैर एजुकेशन भी वहां पे रिक्वायर्ड नहीं है, इन सब चीजों के बावजूद भी आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री मेरे को इस इंडस्ट्री के अंदर आने का मौका मिला और मैंने यहाँ पे शुरुआत करी। जी जी। तो कई लोग सोचते हैं कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें चंद गिने चुने लोग सक्सेसफुल हैं और बाकी सब फेल हैं और लोग इसे ज्वाइन नहीं करना चाहते। तो आप जिन लोगों को अभी इसके बारे में नहीं पता है या फिर युवा पीढ़ी जो है उसमें इसके लिए कितना स्कोप है, इसके बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए सर, जहां तक मैं समझता हूँ आज की डेट में जो लोग बगैर जाने पहचाने अपने ओपिनियन को देते हैं वो लोग कई कबार इस इंडस्ट्री को प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाते। लेकिन अगर सही मायने में मैं बात करूं, आज अगर कोई भी व्यक्ति अपना करियर बनाना चाहता है तो सबसे पहले वो इंडस्ट्री देखता है कि जिस इंडस्ट्री में वो करियर बना रहे हैं क्या वो इंडस्ट्री करियर बनाने लायक है। और कोई भी व्यक्ति अगर इस इंडस्ट्री के बैकग्राउंड को देखे तो उसे पता चलेगा कि 120 साल पुरानी ये इंडस्ट्री है जो ऑलरेडी इंटरनेशनली रन कर रही है। 144 देशों में ये व्यापार आज बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो ये सारी चीजें जब वो देखे, इसकी डेप्थ तक जाए, इसकी पूरी के पूरे बैकग्राउंड को देखे, तो मुझे लगता नहीं कि कोई व्यक्ति इसको एज ए करियर ना चुने। और जहां तक बात है स्टूडेंट के लिए, यूथ के लिए, तो मैं तो दिल से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी युवा पीढ़ी है आने वाली अपकमिंग, वो इस चीज को थोड़ा सीरियसली ले, इसकी डेप्थ को एक बार जाने और उसके बाद डिसीजन ले, क्योंकि करियर का चुनाव जो होता है हर बार नहीं होता सर। अगर 4 से 5 साल गलत करियर का चुनाव कर लिया, गलत इंडस्ट्री का चुनाव कर लिया, तो आपकी जिंदगी के 5 साल आप खो देते हैं। तो मेरे हिसाब से इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है और बहुत अच्छा स्कोप है इसके अंदर युवा के लिए। तो वन जी, एक बात और जानना चाहेंगे कि आपने भी कहीं ना कहीं से शुरुआत की है, तो सबसे पहला चेक जो आपका बना था, आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि कितने रुपए का चेक वो आपका था। देखिए, डिपेंड्स कि आप जनरली किस कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहे हैं, किस प्लान के साथ काम कर रहे हैं। अभी अगर मैं दर्शकों को बताना चाहूँ तो मैं अभी इंडिया की जो टॉप लेवल पे कंपनी जो आज हर जबान पे है, वेस्टीज के साथ काम कर रहा हूँ। और वेस्टीज के अंदर जो शुरुआती दौर में जो इनकमें आती हैं वो बहुत रेयर आती है, बहुत छोटी इनकमें आती है, क्योंकि ये प्योर नेटवर्किंग फॉर्म है। और देयर आर सो मेनी ऑफ अदर कॉन्सेप्ट जहाँ पे क्या होता है कि आप पैसा लगाओ, रातों रात आप अमीर भी बन जाते हो, लेकिन रातों रात गरीब बनने के चांसेस भी होते हैं। वेस्टीज एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे जनरली शुरुआती दौर में मुझे इनकम जब आ रही थी तो 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए इस तरह की इनकम आ रही थी। लेकिन मुझे पोटेंशियल पता थी, बिजनेस की, इंडस्ट्री की पोटेंशियल पता थी, तो धीरे धीरे इसमें काम किया। तो पहले महीने का चेक जहां तक मेरे को याद है 600 समथिंग रुपीज का मेरा चेक था। तो देखिए 600 रुपए मात्र, जो आजकल कुछ भी नहीं है, पहला चेक सर का 600 रुपए का था
और तब भी सबने हार नहीं मानी, वो आप आगे बढ़ते चले गए। 600 के बाद जाहिर है हजारों में चेक गया, फिर लाखों में गया। आज की डेट में लास्ट मंथ इनका चेक है करीब 3.5 लाख रुपए का। जी सर। तो इसमें हम यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि MLM और खासकर वेस्टीज में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। और ये सब जो है वो वास्तविकता है, ऐसा नहीं कि हम किसी का पैसे देकर या फिर कुछ पेड इंटरव्यू चल रहा हो यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। जो सब है आपके सामने है, और आपके सामने सबूत भी अगर आप चाहते हैं तो वो भी हम आपको दिखा सकते हैं। तो अब एक बात बताइए भुवन जी, MLM इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, MLM कंपनीज भी बहुत सारी हैं, ये वेस्टीज ही आपने क्यों चूज की? देखिए, वेस्टीज मेरा चुनाव करने का कारण यह था कि ऑलरेडी मेरे परिवार के अंदर 2 अन्य सदस्य इस बिजनेस को 2012 से कर रहे थे। जी। मेरे को विश्वास नहीं था इंडस्ट्री के ऊपर, लेकिन उन लोगों को विश्वास था, और उन्हीं के विश्वास की वजह से आज वो 2 अदर जो मेंबर हैं लगभग 12 लाख रुपए पर मंथ इस वेस्टीज प्लेटफॉर्म से कमा रहे हैं। अब होता है ना कहीं दूसरों को देख के हम डिसीजन लेते हैं, तो मैंने भी डिसीजन उन लोगों को देख के लिया। जी। जब मैंने देखा कि वो लोग इस बिजनेस में कामयाब हो रहे हैं, वेस्टीज बिजनेस उन्हें कामयाबी तक लेके जा रहा है, तो मैंने कहा कि जब मेरे परिवार में 2 लोग और कर सकते हैं तो मैंने भी इसको डिसीजन लिया करने का। और उनके साथ साथ जैसी अचीवमेंट आज उनके पास है वही अचीवमेंट है मेरे पास भी आ गई। तो दोस्तों, भुवन जी ने कहीं से प्रेरणा ली, तो किसी का अपने परिवार के सदस्यों से प्रेरणा ली, तो किसी न किसी का प्रेरणा स्रोत कहीं ना कहीं तो होता ही है। लेकिन इसमें आने वाली जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को आप ओवरकम कैसे करते हैं? कोई अगर मना करता है या फिर आपको कई जगह जाते हैं तो नेगेटिव लोगों को कमेंट सुनने पड़ते हैं, तो उससे ओवरकम कैसे हुआ है? देखिए सर, इसमें ओवरकम करने के लिए जो सबसे ज्यादा बड़ी हेल्प आपको करती है वो तो सबसे पहले आपकी अपलाइन, जो ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रही है और उसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उसने सारे वो चैलेंजेस फेस कर लिए हैं जो चैलेंजेस आपको आने वाले हैं। तो सबसे बड़ा जो बेसिकली पोटेंशियल पावर जो इस बिजनेस के अंदर होता है वो आपकी अपलाइन होती है। अगर आप लगातार अपनी अपलाइन के कांटेक्ट में रहते हैं, लगातार उनसे बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं आधी पावर तो आपको वहीं से मिल जाती है। तो यहाँ पर हम बता दें कि अपलाइन का मतलब है जिन लोगों ने आपको स्पॉन्सर किया है या जिन्होंने आपको ज्वाइनिंग कराई है, उसे कहते हैं अपलाइन। तो सर, अपलाइन का बताया था बहुत महत्वपूर्ण है, अपलाइन का साथ, और आगे कुछ बताइए इस बारे में। देखिए सर, अपलाइन बेसिकली उसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जनरली ऑलरेडी वो सारे फेसेस देख चुका है जो आप देखने वाले हो। जी। सिंपल सी बात है। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप अपलाइन को छोड़ के किसी और से इस बिजनेस की सजेशन मांगने जा रहे हैं तो शायद आप इस इंडस्ट्री में ज्यादा लंबे समय तक नहीं देख पाएंगे, क्योंकि 2 काम इनिशियल स्टेज पे अगर आप ना करें इस बिजनेस के अंदर तो ठीक है। नंबर 1, आप किसी से पूछे नहीं कि आपको इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना है या नहीं बनना जानने के बाद, और दूसरा, आप किसी को समझाएं नहीं कि आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बन जाइए, क्योंकि शुरुआती दौर में आपको इस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं होता, आप किसी से पूछते हैं, दूसरों को भी नहीं पता होता, वो आपको डिमोटिवेट कर देते हैं। जब आप दूसरों को बताने जाते हैं तो वहां पे भी आपको डिमोटिवेशन मिलता है। तो शुरुआती दौर में एक अपलाइन ही आपके पास ऐसा टूल होता है, ऐसा हथियार होता है जिसको आप यूटिलाइज करते हैं इस बिजनेस के अंदर। अगर आपको लंबे समय तक इस इंडस्ट्री का पार्ट बने रहना तो अपलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपलाइन का सपोर्ट बहुत जरूरी है बिजनेस के अंदर। जी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जिस एक्सपर्ट से, यानी जो लोग ऑलरेडी वेस्टीज में काम कर रहे हैं, जो आपके अपलाइन हैं, उनसे अगर जानकारी लेंगे, या जो लोग काफी सालों से अपना समय इन्वेस्ट कर चुके हैं वेस्टीज में, उनसे पूछेंगे, तब तो आपको इस बारे में जानकारी अच्छी से दे सकते हैं। परंतु यदि आप उनके अलावा किसी और से पूछेंगे तो क्योंकि उनको कुछ जानकारी हो ही नहीं सकती, उनको कुछ जानकारी नहीं है, तो आपको कुछ गलत राय भी दे सकते हैं। तो आम राय के साथ ना चल के जो लोग एक्सपर्ट हैं उनसे पूछिए, और उन्हीं की गाइडलाइंस का पालन करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। ये इसका सार निकल कर आता है। तो भुवन जी, वैसे तो बहुत सारी MLM कंपनीज हैं इंडिया में, तो अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वेस्टीज ही क्यों, आपने वेस्टीज को क्यों चुना? देखिए दिलीप जी, पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक भारतीय हूँ, और भारतीय होने के नाते मेरा पहला धर्म बनता है कि मैं किसी ऐसी कंपनी का चुनाव करूँ जो इंडिया के अंदर उसकी GDP को भी इम्प्रूव कर रही है। क्योंकि मैं कोई छोटा मोटा काम करने जा नहीं रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को इस व्यापार को देने जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर ये बहुत बड़ा एक ग्रुप बनता है, बहुत बड़ा नेटवर्क बनता है, तो उस नेटवर्क से कहीं ना कहीं जो कमाई होती है तो भारत के अंदर ही यूज होगी, भारत के अंदर व्यापार, भारत के जो विकास है उसमें यूज होगी। तो मेरा एक माइंडसेट तो ये था। दूसरा फिर इसलिए था सर, जब मैंने सारी कंपनियों को पैरामीटर पे रखा कि किसके साथ काम किया जाए, किसके साथ नहीं किया जाए, तो कहीं ना कहीं मेरे को हर कंपनी के अंदर कोई ना कोई डिसएडवांटेज लगे।
किसी के प्रोडक्ट महंगे थे, जी जी किसी के प्रोडक्ट ऐसे नहीं थे जो लोगों को बताया जा सके, जी किसी के प्रोडक्ट अच्छे थे लेकिन वो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जी जी किसी कंपनी के पास प्रोडक्ट अच्छे थे, प्राइस भी अच्छा था लेकिन उसके बाद प्लान अच्छा नहीं था। जी जी अब किसी कंपनी के पास प्लान भी अच्छा था, प्रोडक्ट भी अच्छे थे लेकिन उनके पास मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी। जी तो जब सारी चीजें, क्योंकि अब मैं एक अपना करियर बनाने जा रहा हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर, तो मैं उसको बार बार रिस्क नहीं ले सकता। जी जी तो जब मैंने मैनेजमेंट देखा, जब मैंने कंपनी की ग्रोथ देखी, जब मैंने कंपनी के प्रोडक्ट देखे, जब मैंने कंपनी का प्रोडक्ट के साथ साथ प्लान देखा जहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कुलदीप जी, मेरे को 2 दिन तक नींद नहीं है। इट मीन्स मेरे को विश्वास हो गया कि यार आपने जो काम 12 सालों में नहीं किया वो काम आप यहाँ पे 12 महीने में कर सकते हैं। और उसी विश्वास के साथ मैंने इस वेस्टीज कंपनी को ज्वाइन किया और 10वें महीने का पे आउट मेरा यहाँ से 1 लाख रुपए का था और उसी 1 लाख को कमाने में मेरे को पूरे 12 साल लगे दूसरी इंडस्ट्री के साथ। जी और वहीं पे मैंने 10वें महीने के अंदर अपना इस बिजनेस को फुल टाइम किया और अभी 16 महीने मुझे पार्ट टाइम काम करते हुए हैं, फुल टाइम काम करते हुए हैं। और फुल टाइम में अगर मैं बात करूँ तो मेरी अर्निंग अभी 3,56,000 रुपये। तो आपको शुरुआत से लेकर अभी तक 3,56,000 तक पहुंचने में कितना समय कुल लगा है आपको? मुझे अभी मेरा 30वां महीना है, ये रनिंग जो मैं मेरा 29 महीने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं सर, जी जिसमें से 10 महीने मैंने पार्ट टाइम किया अपनी जॉब के साथ। तो आप जैसा कि भुवन जी बोल रहे हैं कि मात्र 26 महीनों में ये करीब 3.5 लाख रुपए के लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो इस बातचीत का सार मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात कि हिम्मत नहीं आ रही है हमें। अगर हम छोटे छोटे पे आउट्स को देख के शुरुआत में, क्योंकि इतने लोग आपसे नहीं जुड़े होते हैं, तो छोटे पे आउट्स को देखकर अगर आप घबरा जाएंगे, आप सोचेंगे कि मैं इतना बड़ा कभी नहीं कमा पाऊंगा, तो आप वहीं पर उसको छोड़कर चले जाएंगे। वो एक गलत चीज होगी। आपको आगे बढ़ते रहना है और अगर आप उन बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे तो निश्चित ही आपका पे आउट भी भुवन शर्मा जी जैसा हो सकता है। और दूसरी बात, नेगेटिव कभी नहीं होना है, क्योंकि जहां आप नेगेटिव हो गए तो आप वहीं पर अपना करियर वेस्टीज में या फिर एमएल में खत्म कर सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रहना है। और दूसरी बात, ट्रेनिंग आपको प्रॉपर लेनी है। अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी बिजनेस प्लान के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट या उस बिजनेस प्लान को आगे लोगों को समझा नहीं सकते। और अगर आप समझा नहीं सकते तो आप अपने जैसे लोग भी तैयार नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात धैर्य, पॉजिटिविटी और कुछ कर गुजरने की क्षमता, कुछ कर गुजरने की चाहत अपने आप में रखिए, तो आप भी तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए एक अच्छे इनकम वेस्टी से प्राप्त कर सकते हैं। तो भुवन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके मन में कोई शंका, सवाल या फिर कुछ कमेंट्स आप देना चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और हम उन सभी सवालों का या फिर आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। और अगले वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी।